आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, कुशल से होंगे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे होंगे। मैं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में स्वागत करता हूं। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे, सच्चे, जीवित, अनुग्रहकारी, दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हमारी ज़िंदगी में ये मौका दिया कि हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, हम आपके कलाम में से सीख सकें, प्रार्थना कर सकें। पिता परमेश्वर, इस अच्छे अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका थैंक्स करते हैं। जब आज आपके कलाम को हम सुने, सचमुच हमारी ज़िंदगी नई ज़िंदगी की ओर जाने वाली हो। पिता परमेश्वर, हर अंधकार की शक्ति जो तेरे वचन को चुराती है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम उसको कैंसिल करते हैं, तोड़ते हैं, ख़त्म होने के लिए मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आज जब ये कलाम हमारे दिल की ज़मीन के ऊपर गिरे, वो 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। और बीच में जब कभी मैं हालेलुया वर्ड बोलता हूँ, शायद से कोई मेरा भाई बहन इसका मतलब ना जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया का मतलब आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो, महिमा हो। प्रेज गॉड। तो आइए हम आज एक बार फिर से परमेश्वर के कलाम में जाएंगे, परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। लास्ट सैटरडे हमने देखा था प्रार्थना के विषय में। मैंने आपको पढ़ाया था यिर्मयाह की किताब, उसका 33rd चैप्टर, उसकी 3 आयत में से, कि परमेश्वर ने यिर्मयाह, जो कि इतना बड़ा प्रॉफिट था, परमेश्वर के सामने खड़े रहने वाला था, प्रार्थना करने वाला था, उसकी लाइफ में भी जब मुश्किल दौर आया, जब उसकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आई कि वो मुश्किल में था, उस वक्त परमेश्वर ने कोई मिरेकल ऐसा नहीं किया कि अपने आप से सब कुछ हो गया। परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा, तू मुझसे प्रार्थना कर। अगर तू मुझसे प्रार्थना करेगा तो मैं तुझे मुश्किल बातों को समझने की बुद्धि दूंगा, विजडम दूंगा, तुझे निकास दूंगा। मैंने आपको बताया था कि अगर इतने बड़े प्रॉफिट को परमेश्वर ये बोल रहा है कि तू मुझसे प्रार्थना कर ताकि तेरे रास्ते खुलें, तो आपको और मुझे प्रार्थना की कितनी आवश्यकता है। प्रार्थना का मतलब अपनी डिमांड्स को बताना नहीं, 2 मिनट के लिए परमेश्वर के सामने जाके रोना या कुछ बोलना नहीं, पर प्रार्थना का मतलब बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर से उसके सामने खड़े होके दुहाई देना, अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए मांगना और फेथ करना, ताकि परमेश्वर हमसे बात कर सके, हमारे ऊपर भेदों को जाहिर कर सके और हम डाउट में ना होके उन चीज़ों में से निकल सकें। हालेलुया। आज हम देखेंगे कि कैसे हम विश्वास करके परमेश्वर के बड़े काम को, अपने मिरेकल को ले सकते हैं।
पर जब हम में जजमेंटल स्पिरिट काम करती है तब जगह सेम हो सकती है, लोग सेम हो सकते हैं, सब कुछ सेम हो सकता है, पर एक जन अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस को लेके चला जाएगा और दूसरा जन उसी हालात में रह सकता है। वजह क्या? जजमेंटल स्पिरिट। हम देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जब वो जमीन के ऊपर थे, बड़े कामों को जो उन्होंने किया, उनके कुछ ऐसे लोग जिन्हें प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि वो उनकी लाइफ में काम करे, वो उनकी लाइफ में काम नहीं कर सका। वजह सिर्फ ये जजमेंटल स्पिरिट और परमेश्वर को काम ना करने देना। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह इस ज़मीन के ऊपर था, उसने थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स लोगों को हील किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, गूंगों को ज़बान दी, बहरों को कान दिए, सब कुछ को उसने किया। पर उसके बावजूद उसके अपने लोग, उसके जानने वाले, वो उस तरह से अपनी लाइफ में बड़े कामों को नहीं ले सके। वजह क्या? जजमेंटल स्पिरिट। उनको लगता था कि ये तो यूसुफ का बेटा है, ये तो बड़ई का पुत्र है, ये तो हमारे बीच में काम करता था। इसी जजमेंटल स्पिरिट के करके उनके बीच में यीशु मसीह काम नहीं कर सका। और उसने कहा भविष्यवक्ता अपने घर को छोड़ के कहीं भी निरादर नहीं पाता। हालेलुया। आइए आज एक हिस्से को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है लूका की इंजील, उसका 7 अध्याय, उसकी 36 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वे उसके साथ भोजन करे। अतः वे उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिन स्त्री ये जानकर कि वे फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। ये देखकर वो फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिन है। यीशु ने उसको उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देवनार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उसके पास पटाने को मीन्स देने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उसमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वो जिसका उसने अधिक छोड़ दिया, मीन्स जिसको उसने अधिक माफ कर दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, परंतु जब से मैं आया तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। उसने उस स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। हम जानते हैं यीशु मसीह ने इस ज़मीन के ऊपर रहते हुए बहुत से अचंभित काम किए और वो आज भी वैसे ही उन कामों को करता है। पर यहाँ पर जो बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, जिस बात के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, वो ये कि जैसे हमने पढ़ा कि जब वो एक फरीसी के घर खाना खाने के लिए गया, फरीसी लोग सब कामों को करते थे, सब विधि विधाओं को मानते थे, सब तरह से उन रीति रिवाजों को करते थे, पर एक्चुअल में परमेश्वर से दूर थे।
और यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हूँ। उसने कहा, वैद्य की ज़रूरत मरीजों को है, बीमारों को है, मैं बीमारों के लिए आया। वो फरीसी के घर गया, उसके घर पे खाना खाने के लिए उसने बोला मैं जाऊंगा। उसके पीछे वजह ये थी कि वो उस फरीसी को, जो कि एक कोढ़ी भी था, उसको वो हील करना चाहता था, उसकी लाइफ में काम करना चाहता था ताकि वो ईमान लेके आए, विश्वास करे और वो बचाया जाए। जैसे यीशु मसीह उसके घर पे गया तो लिखा है कि एक स्त्री जो कि पापन थी, उसे पता चला कि ये फरीसी के घर आया है, तो वो भी वहाँ पे पहुँच गई और यीशु मसीह को देखकर लिखा है उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने लगी और सर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उस पर इत्र मला। मीन्स वो अपनी सबसे जो महंगी चीज़, जो इत्र उसके पास था, बहुत ही कॉस्टली इत्र जो वो अपने काम में यूज़ करती थी, उसने यीशु मसीह के पैरों के ऊपर डाल दिया। उसने सरेंडर किया, उसने अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट महंगी कॉस्टली चीज़ उसके पाँव के ऊपर रख दी और उसने सरेंडर करके अपने आप को उसके सामने दे दिया कि मैं अपने गुनाहों से छूटना चाहती हूँ, तौबा करना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि तू माफ़ कर सकता है। वो पापिन स्त्री फरीसी के घर पे ही क्यों आई? क्योंकि अगर वो खुले में जाती तो लोग यीशु मसीह से उसको मिलने नहीं देते। पर जैसे ही उसे पता चला कि ये फरीसी के घर पे है तो वो वहाँ पे गई और उसको मिलने के लिए अपने महंगे इत्र को लेके गई और उसके पाँव के पास खड़ी होकर रोती रही, अपने आंसुओं से उसके पैरों को भिगोया, अपने बालों से साफ किया, पूरी तरह से टूट के रिपेंट करके उसके सामने गई। और यीशु मसीह जो शमौन के घर पे था, शमौन जिसको ये लगता था कि यीशु मसीह अगर मेरे घर पे आया है वो इसलिए क्योंकि मैं फरीसी हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। यीशु मसीह उसके इन्फ्लुएंस के नीचे नहीं था कि वो उसके घर पे जाता, पर वो चाहता था वो कोर्ट से छूट जाए, वो अपनी ट्रबल से निकल जाए, स्ट्रगल से निकल जाए, फेथ करे यीशु मसीह के ऊपर और उसका घराना और वो बचाए जाएं। पर फरीसी को लगा कि शायद मेरे बड़े पद के कारण यीशु मसीह मेरे घर पे है। और जैसे ही वो पापिन स्त्री उसके पास आई तो वो अपने मन में इस बात को सोचता था। वो देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता ये जो उसके पाँव को छू रही है वे कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिन है। उसका ध्यान अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस, अपनी बरकत के ऊपर नहीं था, पर उसका ध्यान इस चीज़ के ऊपर था कि जो स्त्री उसको छू रही है वो पापिन है। वो जानता था कि मैं भी पापी हूँ, पर वो अपने मन में ये चीज़ को सोच के तसल्ली दे रहा था कि मैं उससे कम पापी हूँ। क्या मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज के दिन में हम इस चीज़ को नहीं देखना चाहते कि यीशु मसीह पापियों के लिए आया। पौलुस बोलता है उनमें से सबसे बड़ा मैं हूँ। मीन्स रिपेंटेंस की स्पिरिट अगर हम में है तो हम पापों से क्षमा ले सकते हैं, हम छूट सकते हैं, डिलीवर हो सकते हैं, हील हो सकते हैं। पर अगर हम में रिपेंटेंस की स्पिरिट नहीं, अगर हम यही सोचते रहेंगे कि मेरा पाप उसके पाप से कम है, मैं दूसरे से कम पापी हूँ, मेरा जो न्याय है वो इस तरह से होगा कि मुझे कम दंड मिलेगा, उसको ज़्यादा मिलेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। पाप पाप ही है। पाप छोटा या बड़ा नहीं है, पाप पाप है। और बाइबल कहती पाप की मजदूरी मौत है। जब हम पाप करते हैं तो मौत लाइफ में एंटर होती है। वो फाइनेंस की मौत हो सकती है, रिलेशन की मौत हो सकती है, फिजिकल मौत हो सकती है, काम की हर चीज़ जो आपको ज़िंदा नज़र आती है उसकी मौत हो सकती है। उसके पीछे एक स्पिरिट है जो पाप में लेके जाती है। आप सोच के देखो, ये शमौन जिसके घर पे खुद यीशु मसीह गया, ज़मीन आसमान को बनाने वाला, सूरज चांद सितारों को बनाने वाला वो जीवित परमेश्वर उसके घर पे था, और बजाय इसके कि वो रिपेंट करे, वो अपने आप को उसके आगे सरेंडर करे, पापों से तौबा करे, अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को ले, वो इस चीज़ को देख रहा है कि यीशु मसीह जिसको अपने पास आने से रोक नहीं रहा वो पापिन स्त्री है। उसके मन में ये डाउट लेके आ रहा है वो कि क्या ये सचमुच भविष्यवक्ता है, जबकि उसने अपने आँखों से बड़े कामों को देख लिया था।
कि यीशु मसीह वही है जो आने वाला था। यीशु मसीह के छूने से लोग चंगे होते हैं, हील होते हैं, अंधे देखते, लंगड़े चलते, गूंगे बोलते, बहरे सुनते और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। उसके बावजूद उसका ध्यान अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस, अपने छुटकारे की तरफ ना होके इस बात के ऊपर था कि जिसको यीशु मसीह मना नहीं कर रहा वो कैसी पापिन स्त्री है। वो अपने पापों को उस स्त्री के पापों के साथ कंपेयर कर रहा था, जबकि उस स्त्री ने, बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा कि जब से मैं यहाँ पे आया उसने मेरे पाँव के ऊपर आंसू बहाना नहीं छोड़ा, अपने बालों से उन आंसुओं को पोंछना नहीं छोड़ा। उसने जब से मैं आया रिपेंट होने के लिए अपने आप को मुहैया रखा। रिपेंटेंस के साथ उसने मेरा वेलकम किया, टूटे हुए मन के साथ उसने मेरा वेलकम किया। और उसने कहा इसलिए कि इसने अपने आप को सरेंडर किया, माफ़ी को मांगा, टूटे हुए दिल से मेरे पास आई, इसके पाप क्षमा हुए। उसने कहा जिसके ज़्यादा पाप क्षमा हुए इसका मतलब उसने ज़्यादा प्रेम किया। तूने मुझसे वैसा प्रेम नहीं रखा इसलिए तेरे पाप क्षमा नहीं हुए। और बाइबल बताती है कि शमौन कोढ़ी जिसके घर के ऊपर यीशु मसीह था वो कोढ़ी का कोढ़ी रह गया, पर वो पापिन स्त्री किसी के घर पे गई और अपनी हीलिंग, अपनी डिलीवरेंस को लेके वापस आ गई और यीशु मसीह ने कहा जा तेरे पाप माफ़ हुए। यीशु ने उस स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। जब वे लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे ये कौन है जो पापों की भी क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। आज हमारे हालात कहीं ऐसे तो नहीं कि हम अपने गलत एटीट्यूड को मुआफ़ी की ओर ना ले जाके दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं अगर हम गालियाँ निकालने वाले हैं तो हमें लगता है कि गाली निकालना गलत नहीं, पर शायद शराब पीना गलत है। अगर हम शराब पीते हमें ऐसा लगता है कि शराब पीना गलत नहीं, शराब पी के झगड़ा करना गलत है। मैं तो सिर्फ शराब पीता हूँ, मैं झगड़ा नहीं करता। मैं सिर्फ गालियाँ निकालता हूँ, शराब नहीं पीता। मैं सिर्फ जुआ खेलता हूँ, मैं खून नहीं करता। क्या कहीं हम ऐसा तो नहीं सोचते? अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ यू आर इन डेंजर। जब तक हम अपने गुनाहों के लिए माफ़ी को नहीं मांगेंगे, अपने पापों को दूसरे के पापों के साथ कंपेयर करना बंद नहीं करेंगे, हम लोग इस चीज़ में से नहीं निकल सकते। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने कहा मनुष्य के पुत्र मीन्स यीशु मसीह को इस ज़मीन के ऊपर पाप माफ़ करने का अधिकार दिया गया है। मीन्स जब तक हम जीवित हैं अपने पापों को मान सकते हैं, छोड़ सकते हैं, हम उन गुनाहों से छूट सकते हैं, नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। पर याद रखो एक वक्त आएगा जब हम में से हर एक को इस ज़मीन को, इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर उससे पहले हमने पापों से तौबा नहीं की, यीशु मसीह के सामने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, तो मरने के बाद कोई पापों से तौबा नहीं, कोई मुक्ति नहीं, कोई छुटकारा नहीं। याद रखो छुटकारा जब तक हम जीवित हैं हम ले सकते हैं, मरने के बाद कोई छुटकारा नहीं। मरने के बाद या तो अनंत जीवन या अनंत काल तक उस आग और गंधक की झील में पड़े रहना, दोनों में से एक हो जाएगा। हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। अपने गुनाहों को मानना है, छोड़ना है, तौबा में रहना है, ताकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें उन गुनाहों से छुड़ा सके जैसे उस पापिन स्त्री ने किया। या फिर शमौन कोढ़ी की तरह इस बात को मन में रखना है कि मेरे पाप उससे कम हैं, मैं उससे सुपीरियर हूँ। लिखा है यीशु मसीह सृष्टि का मालिक उसके घर पे गया उसको डिलीवर, उसको हील करने के लिए, पर वो कोढ़ी का कोढ़ी रह गया। वजह क्या? जजमेंटल स्पिरिट, अपने आप को सुपीरियर दिखाना। बाइबल कहती है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करना है। बाइबल एक बात कहती है कि वो खाने वाले को रोटी और जो बोने वाला है उसको बीज देता है। याद रखो अगर आपके पास रोटियां हैं, फूड है, वो कितनी भी बड़ी मात्रा में क्यों ना हो वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। पर अगर आपके पास बीज है,
उसको आप बीजेंगे, बोएंगे, वो फल लेके आएगा, और बोएंगे और फल लेके आएगा। ऐसे ही रिपेंटेंस है। अगर आप रिपेंटेंस का बीज अपने अंदर रखते हैं तो वो फल को लेके आएगा, अनंत जीवन को लेके आएगा। पर अगर आपको लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे रिपेंट करने की ज़रूरत नहीं, वो सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाएगा और अंत में जजमेंट डे के दिन में हमसे हिसाब लिया जाएगा। इससे पहले कि वो काली अंधेरी रात आ जाए जिसका कोई सवेरा नहीं, हमें अपने आप को परमेश्वर के आगे रखना है, गुनाहों से माफ़ी को मांगना है ताकि वो हमें माफ़ करे। हमें लगता है कि बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो यंग एज है, बाद में देखेंगे। याद रखो, जो बीज है वो डिसाइड करेगा हमारा फल कितना होगा, ना कि हमारा फल डिसाइड करेगा कि हमारा बीज कितना होगा। अगर आज अपने बीज को आप देंगे, मीन्स अगर आज इस वक्त अभी आप अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, परमेश्वर आपको फ्रूटफुल करेगा, ऊंचे पे उठाएगा, मैचलेस बनाएगा आपको। आपकी ब्लेसिंग्स ऐसी होंगी कोई उसके बराबर नहीं जाने पाएगा। पर अगर इस वक्त आप अपने फ्रूट के साथ एंजॉय करते रहेंगे, उसको खा जाएंगे, ख़त्म कर देंगे, ये लाइफ निकल जाएगी, बाद में आपके पास बीज होगा नहीं कि आप उसको बो सके और फ्रूट को देख सकें। अगर आखिर में जाके अपने बीज को आप बोएंगे तो वो कितना फलेगा। पर अगर आज अभी इसी वक्त अपने बीज को आप बोएंगे, गुनाहों से तौबा करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, बोलेंगे यीशु मसीह को कि परमेश्वर मेरे गुनाहों को माफ़ कर, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किए, मुझे जूफा से धो के मुझे शुद्ध कर, जैसे दाऊद कहता है। तो याद रखो, बाइबल कहती है कि वो हमारे गुनाहों से माफ़ करने के लिए एक सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। बाइबल कहती ही लव्स द वर्ड, दैट्स व्हाई ही गिव हिज ओनली बिगॉटन सन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कि उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये हमें डिसाइड करना है और आज वो सही समय है जब हमें डिसाइड करना है। आज वो सही मौका है जब हमें रिपेंट करना है, अपने आप को परमेश्वर के आगे रखना है, गुनाहों से तौबा करनी है ताकि वो हमारे गुनाहों को माफ़ करे। बाइबल कहती है जवानी के दिन में अपने सृजनहार को याद रख। जो काम आप अब कर सकते हैं वो आप बुढ़ापे में नहीं कर सकते। अगर आज अपने गुनाहों से तौबा करते हैं और अपने पापों से माफ़ी मांगते हैं, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, ऊंचा भी करेगा, यूज़ भी करेगा, ब्लेस करेगा और ब्लेसिंग की चैनल को बनाएगा। हालेलुया। पर आज दिक्कत यह है, हमें लगता है कि मैं कम पापी हूँ, दूसरा मुझसे ज़्यादा पापी है। यही शैतान का ट्रिक है, इसमें वो लोगों को फंसाता है और इस पाप की दलदल में हम धंसते चले जाते हैं। पर अगर आज हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं तो जैसे उसने उस पापिन स्त्री को कहा जा तेरे पाप माफ़ हुए, वो आपको भी उतना ही प्रेम करता है और वो आपके पापों को भी माफ़ करने की सामर्थ्य रखता है। बाइबल कहती तेरे पाप चाहे लाल रंग के चाहे बैजरी रंग के कितने भी बुरे क्यों ना हो, वो उन्हें बर्फ़ के समान श्वेत कर देगा। वो उठा के उसको अपनी पीठ के पीछे फेंक देगा। उसने कहा मैं याद भी नहीं करूँगा कि तूने कौन से पाप किए। आज चुनाव हमारे हाथ में है, चॉइस इज आवर्स। अगर हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर आसमान खोल के हमें ब्लेस करेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आप अपने मन को कठोर नहीं करेंगे। बाइबल कहती है अगर आज तुम उसके वचन को सुनो, अपने मन को कठोर ना करो। आज हम अपने मन को कठोर ना करके उसके सामने आएंगे, गुनाहों से माफ़ी को मांगेंगे और परमेश्वर हमें माफ़ करके इस पाप की दलदल में से निकालेगा और एक नई ज़िंदगी के साथ जोड़ देगा। हालेलुया। वो ज़िंदगी फ्रूटफुल होगी, वो ज़िंदगी प्रॉस्पर होगी, वो ज़िंदगी फलों को लेके आने वाली होगी, वो ज़िंदगी ब्लेस्ड होगी। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे।
आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। और अगर आज इस वक्त आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो इस बात को याद रखिए, ये पवित्र आत्मा है, ये परमेश्वर का वचन है जो आपसे बात कर रहा है। अपने आप को परमेश्वर के कलाम के सामने लेके आओ, अपने गुनाहों से तौबा करो, माफ़ी मांगो ताकि वो आपको माफ़ करे और ऊंचे पे उठाए और आपको वो ब्लेस कर सके, अनंत जीवन दे सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित अनुग्रहकारी दया करने वाले परमेश्वर हैं। बाइबल कहती आप दया करनी पसंद करते हैं। आपने पिता परमेश्वर शमौन के घर में जाना इसलिए डिसाइड नहीं किया कि वो बहुत बड़े ओहदे पे है, पर आपने इसलिए उसके घर पे जाना चाहा कि आप उसको पापों से क्षमा दे सकें, आप उसको ब्लेस कर सकें, उसके कोड से उसको छुड़ा सकें। पर सिर्फ अपने एटीट्यूड के चलते, जजमेंटल स्पिरिट में चलते हुए वो अपने पापों से नहीं छूट सका, वो कोड से नहीं छूट सका। पर बाइबल कहती है वो पापिन स्त्री जिसने अपने गुनाहों को मान लिया आपके सामने और अपने आंसुओं से आपके पैरों को धोया और बालों से साफ किया, रिपेंट किया, अपने आप को सरेंडर किया। आज खुदावंद उसी तरह से मेरा सुनने वाला हर एक भाई बहन बच्चा बुजुर्ग जो खुदावंद इस वक्त एक मन हमारे साथ मौजूद है, जब वो आपके सामने अपने टूटे हुए मन को लेके आए, अपने गुनाहों से तौबा करे, आप उसके गुनाहों से माफ़ करें और उसे पूरी तरह से अपने लहू से धो के शुद्ध करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, वो अपने गुनाहों से छूट जाएं, अपनी बीमारियों से छूट जाएं, अपनी स्ट्रगल से छूट जाएं, उनके हालात चेंज हों आज अभी इसी वक्त। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं मांगता हूँ तेरा दास होने के नाते, गुड न्यूज़ इनकी लाइफ का हिस्सा हो, हर बैड न्यूज़ कैंसिल हो, हर बैड न्यूज़ कैंसिल हो, हर श्राप टूटे यीशु मसीह के नाम से, हर बीमारी गिरे यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर नशे का आत्मा, हर एक व्यभिचार का आत्मा, हर एक चोरी का आत्मा, हर एक पाप करने का आत्मा इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाए और तेरे लोग आज़ाद हों। बाइबल कहती तू इसीलिए आया कि तू अपने लोगों को पाप से आज़ाद करे। आज खुदावंद आपके ये जीवित वचन, ये कलाम हर एक की लाइफ में पूरा होने पाए। मैं तेरे लोगों को तेरे लहू में ढापते हुए ब्लेस करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि आज तेरे लोग नई जिंदगी की ओर जाने पाएंगे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करें। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है आज इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है, आपको इन वचनों के द्वारा उसने आशीषित किया है। याद रखो, जब कभी शैतान किसी भी तरह से अटैक करे, किसी भी तरह से नेगेटिव थॉट्स लेके आए, आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को याद करें कि उसने आपसे इतना प्रेम किया कि अपने आप को क्रूसीफाई होने के लिए दे दिया। वो आज भी आपसे उतना ही प्रेम करता है। अगर हम उसकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे तो वो हमारी तरफ भाग के दौड़ के हमें पकड़ लेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा आपने आशीष को पाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप फिर से इन वचनों को सुनना चाहते हैं, आप हमारे चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC यूट्यूब के ऊपर जा सकते हैं। डेट वाइज इन प्रोग्राम्स को फिर से सर्च कर सकते हैं, सुन सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं। आप दूसरों तक नई ज़िंदगी के इस कलाम को लेके जा सकते हैं। हालेलुया। और अगर आप चाहते हैं फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप उसके द्वारा भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC। और अगर आप इन पर्सन चर्च में हमारे साथ मिलके परमेश्वर के नाम की आराधना स्तुति करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें 7788922250।
आप इन पर्सन आकर हमारा चर्च जो कि 51 एट फ्रेज स्ट्रीट पे है, हमारे साथ मिलके परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। हर संडे दोपहर 1 बजे हम लोग इन पर्सन मिलते हैं। और अगर आप जानते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो अपने डेली मील में स्ट्रगल कर रहा है, उस तक भी आप ये नंबर ज़रूर पहुंचाएं। वो हमें कॉल करे और हम उसे बताएंगे कि वो हमारा चर्च जो कि 51 एट फ्रेज स्ट्रीट के ऊपर है, वो कैसे वहाँ से अपना खाना पिक कर सकता है। ये बिल्कुल फ्री है चर्च की ओर से। आप ये नंबर ज़रूर ज़रूरतमंद तक पहुँचाएँ ताकि कोई भी भूखा ना सोने पाए। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आज आपसे बात की है और आप ब्लेस्ड हैं। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में नेक्स्ट वीक सैटरडे सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी।